क्या आपको भी सुबह उठने के बाद थकावट फ़ील होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, एनर्जेटिक लगना चाहिए या दिन भर भी ऐसे लगता है कि एक जो एनर्जी लेवल्स हैं मेरे कहीं न कहीं ड्रॉप हो रहे हैं? सेकंड आपका एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है या फेस भी कहीं न कहीं जो ग्लो होना चाहिए वो नहीं है, पीला-पीला लग रहा है, येलो लग रहा है। तो समझ जाइए कि आप में खून की कमी हो चुकी है, एचबी लेवल आपको टेस्ट कराने की नीड है। येस, फर्स्ट रिकमेंड करूँगी कि एचबी लेवल टेस्ट कराएँ, डॉक्टर ने सप्लीमेंट बताए हैं तो सप्लीमेंट लीजिए। लेकिन क्या हम सप्लीमेंट हमेशा खा सकते हैं? आई थिंक आंसर उसका रहेगा नहीं। तो क्या नेचुरल फूड हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा एचबी लेवल हमेशा ही अच्छे रहें? आज मैं बात करूँगी कंप्लीट इसकी। वेलकम है आपका कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि मैं ऐसे हेल्दी टॉपिक आपके लिए लेकर आती रहूँ। अगर नहीं करना तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खून की कमी होने को लाइट मत लीजिए। जब हमारे आयरन लेवल्स, जब हमारा एचबी लेवल कम आता है तो हमारा कहीं न कहीं एनर्जी ड्रॉप होती हुई नज़र आती है। अगेन पूरी बॉडी पर उसका हमें इफ़ेक्ट दिखाई देता है। तो जो डॉक्टर ने मैंने पहले बताया आपको सजेस्ट किया सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन अपनी फूड हैबिट्स को अब हमें ऐसे चेंज करना है कि हम कुछ टाइम सप्लीमेंट खाने के बाद अपनी डाइट में जो चेंजेस कर रहे हैं उससे ही हमारा जो आयरन लेवल है, ब्लड लेवल है वो इंक्रीज हो। तो क्या है, हम मैं पहले स्टार्ट करूंगी और एंड में आपको एक ऐसा सीड्स बताऊंगी जिससे आपका जो आयरन ब्लड लेवल है इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली इतना अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। और जब भी हम बात करते हैं एचबी लेवल की, हमारे माइंड में दो ही चीजें आती हैं, या तो आता है बीटरूट, चुकंदर, या फिर आती हैं हरी सब्जियां। यस, ये सोर्स भी हैं। बीटरूट को कैसे लेना है रोज? देखिए, बीटरूट लिया, अभी जैसे विंटर्स हैं तो आप एक चुकंदर लेंगे, गाजर लेंगे, आंवला लेंगे, एबीसी जूस इसे हम बोलते हैं। तो आप इन तीनों को मिक्स करके जूस बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालिए। ये आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। आपका इससे आयरन लेवल, में बार बार आयरन क्यों बोल रही हूँ भाई, क्योंकि जो हमारा खून है उसका सीधा रिलेशन अगर मैं बोलूँ तो आयरन से ही है। खून की कमी को हम तब पूरा कर पाते हैं जब हम आयरन रिच फूड खाते हैं। और आयरन रिच जो फूड है हमारा, वो हमारी बॉडी में उसकी एब्सॉर्प्शन मींस उसका फायदा जो हमें मिलना चाहिए वो तब मिलेगा जब हम उसमें विटामिन सी लेते हैं। अब विटामिन सी की अगर बात करें, पहले बात की मैंने आपको ये जूस पीना है। अब विटामिन सी रिच फूड हमारे कौन से हैं? अगेन आपको नींबू में मिलेगा, आंवला में भी मिलेगा, या ऑरेंज है, कितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं। अमरूद में बहुत ज्यादा होता है विटामिन सी। तो आपको अपनी डाइट में ये सब भी ऐड करने हैं। तो पहले आप जूस तो लेंगे ही, उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया विटामिन सी, क्योंकि मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड हमारी आती है लीफी वेजिटेबल्स। अभी लीफी वेजिटेबल्स में अगर बात करें, आपकी पालक है, मेथी है, या डिफरेंट काइंड ऑफ साग आ रहे हैं। आप जब भी लाइक पालक पनीर बना रहे हैं या कोई और भी सब्जी बना रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करी मैं, आप उसमें नींबू जरूर डालेंगे। वाई? नींबू हमेशा 12 महीने आता है। आप नींबू पानी बनाकर भी पी सकते हैं। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी। डेफिनेटली जब हमारा आयरन बढ़ता है तो ब्लड लेवल भी हमारे इंक्रीज होते हैं और आपकी स्किन पर भी ग्लो आता है। हम विटामिन सी रिच डाइट ले रहे हैं। तो हरी सब्जियां आप कोशिश करें दिन में ही खाएं। हरी सब्जियां दिन में खाना बहुत अच्छी है। उसमें नींबू डालें तो उसकी एब्सॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करूं मैं आयरन की कढ़ाई की, कोशिश करें अपना एक मील आप आयरन की कढ़ाई में बनाएं। उससे भी आपको बहुत विटामिन सी और आयरन, जो अगर हमें दोनों चाहिए, आपको उसमें आयरन मिलेगा। और उसमें आप अगर नींबू डालेंगे तो अगेन हमारी आयरन की एब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। फिर फोर्थ पे अगर मैं बात करूं दालों की, कुछ हमारी दालें ऐसी हैं जैसे हमारे ब्लैक चने हुए, राजमा हुए, या दालें भी कितनी सारी हमारी वैरायटी हैं। जब आप दालें खाते हैं, दालें भी हमारा बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। वो कार्ब्स भी रहते हैं दालों में, सब कुछ जिसे बोलते हैं कि वेजिटेरियन के लिए दालें खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स वही होता है। तो दालों में भी आपको जब भी खाएं, आपको उसमें नींबू ज़रूर डालना है। वाई? उसका पूरा पोषक तत्व जो जितना हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, फ़ायदा दालों का भी तभी मिलता है जब हम उसमें विटामिन सी डालते हैं। तो देखिए, विटामिन सी कितना मेजर रोल प्ले करता है हमारी डाइट में। तो अगेन ये भी हो गया हमारा। उसके बाद जो लास्ट थिंग है हमारी, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट एक्चुअली, किशमिश और डेट्स, खजूर बोलते हैं जिसे। रात में आप उन्हें भिगोएं, 7 से 8 किशमिश, 2 खजूरें आप भिगोकर खा सकते हैं।
रात में भिगोएंगे आप, सुबह उन्हें खाएंगे, पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट यहाँ अगर हैं तो आपको उस केस में किशमिश नहीं लेनी, ब्लैक रेजिन्स को आपको हटा देना है। और अगर आप चाहते हैं पानी पिएँ, पानी पी सकते हैं किस केस में, आप उन्हें गर्म पानी से अच्छे से धोएँ, क्योंकि सभी चीज़ों पर अभी केमिकल बहुत होते हैं। अच्छे से उनको वॉश करके गर्म पानी से फिर जो जिस पानी में सोक करेंगे आप मॉर्निंग में वो पानी भी पी सकते हैं। पहले उन्हें खा लीजिए और फिर वो पानी पी लीजिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, मैं वाई क्यों बोल रही हूँ, लास्ट हमारा ऐसा है, हलीम सीड की मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत टाइनी छोटे से होते हैं, लेकिन इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जो पॉपुलर चीज़ें हैं हमारी जो मैंने अभी बताई, उनको लोग बहुत जानते हैं, वाई वो पॉपुलर हैं। लेकिन ये जो हलीम सीड हैं वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, ये फेमस नहीं हुए इतने, इसे हम लेकर नहीं आते। आप हलीम सीड को लाएं। इसको खाने के 2-3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है हलीम सीड को खाने का, आप नाइट में अगेन इसे सोक करके रखें। स्टार्टिंग में छोटा चम्मच ही लेना है एंड मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पानी में डालकर आप इसे पी सकते हैं। ये जेलिश की तरह हो जाएंगे कुछ। सेकंड थिंग, आप इनके लड्डू बना सकते हैं। अगेन गुड़ में बहुत आयरन होता है, और जो जितनी भी हमारे बाकी सीड हैं, जैसे तिल के सीड हैं, हमारे सेसमी सीड हुए, पंपकिन सीड हुए, सनफ्लावर सीड हुए, इन सबको मिलाकर बीच में हलीम सीड, गुड़ और घी के लड्डू बनाकर भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको फूड बताए, ये अगर आप अपनी डेली डाइट में लेते हैं तो आपके आयरन लेवल अच्छा होगा। उसके बाद आपका एचबी लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब 2 थिंग्स और रह गई हमारी मेजर। फर्स्ट, ये इसके बाद आपको एक्सरसाइज और पानी पर भी ध्यान रखना है। आपको वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है, क्योंकि आप फाइबर तो ले रहे हैं लेकिन आपने पानी नहीं बढ़ाया, तो आपको पानी पर भी ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी जरूर करनी है, क्योंकि खा रहे हैं हम, पानी पर भी ध्यान दिया हमने, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो जितना अगेन हमें खाने का फ़ायदा मिलना चाहिए वो भी तभी मिलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बाहर सनलाइट में जाते हैं। तो ये सब एक साथ ही वर्क करेंगे, सिर्फ खाने पे ही हमें वर्क नहीं करना। खाने पर, पानी पर, एक्सरसाइज पर, और लास्ट स्ट्रेस लेवल। अगर आप खा अच्छा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने स्ट्रेस लेवल कम नहीं किए, तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो स्ट्रेस लेवल पर ज़रूर वर्क कीजिए, स्ट्रेस लेवल को ख़त्म कीजिए, अच्छी नींद लेंगे। उसके बाद 1 मंथ के बाद ये जो आपने डाइट में सब ऐड किया, अपना आप एचबी लेवल टेस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली आपका एचबी लेवल अच्छा ऊपर ही आएगा। खाने पर आपको ध्यान रखना है, और ये जो पॉइंट्स बताए मैंने उन पर भी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मैं फिर से लेकर आऊँगी कोई हेल्दी टॉपिक। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।